सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 27 अप्रैल 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये इंग्लैंड में होगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में कनाडा से हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? गोल्ड कास्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद ये होता है। आगामी खेल प्रतियोगिताएं 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कतर देश में होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत देश में होगा। पेरिस शहर फ्रांस में 2024 में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग शहर चीन में होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस देश में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्लोए झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में ऑस्कर अवार्ड का 93वां संस्करण आयोजित किया गया है। चीन की क्लोए झाओ ने ऑस्कर अवार्ड पाकर इतिहास रच दिया है। वह एशियन मूल की पहली श्वेत महिला बनी है जिन्होंने यह अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही वह ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने ऑस्कर नोमाडलैंड फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। उनसे पहले कैथरीन बिगेलो ने 2009 में फिल्म द हार्ट लॉकर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर जीता था। सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में विजेताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमेंड है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फाइट फॉर यू, बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? हामिद सिनवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान करेंसी अफगानी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया? अफगानिस्तान। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सूरा किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ ये कम है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है और रोज़मर्रा के जीवन और रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का थीम है, यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट। मार्च महीने के टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना दर्ज की गई है। यह घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में यह घाटी स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ग्लेशियर फटने का कारण क्या है? ग्लेशियर फटने की घटना पानी के दबाव के कारण होती है।
कम बर्फबारी और उच्च तापमान के कारण बर्फ़ पिघलने में तेज़ी आती है और ग्लेशियर बांधों में पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। इससे पानी का दबाव बढ़ जाता है और ग्लेशियर फटने लगते हैं। हिमनद बांध तब बनते हैं जब ग्लेशियर झील से पानी के बहाव को रोकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले सड़क पर मलारी और सोमना के बीच ग्लेशियर टूटने की घटना घटी है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीटें 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डौड़ीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सत्तालेप सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील और यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रूमाना सिन्हा सहगल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे और नेशनल मंडेला पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। रूपाना सिन्हा सहगल को विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कारों के नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है पगल्या ने। चलते हैं आगे की तरफ। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? रॉबर्टो बेनिगनी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड 2021 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? केन विलियमसन को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता है। मार्च 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेल ऑफ द हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यशस्विनी चंद्रा ने यह पुस्तक लिखी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जंगलनामा पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक बाबा रामदेव ने लिखी है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक भालचंद्र मंगेकर ने लिखी है। दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरेबियन ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की घटना चर्चा में है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में यह ज्वालामुखी स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कैरेबियाई स्थित लास साफ्रियर ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड भारत में पहुंच गया है, जिससे देश के उत्तरी हिस्सों में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि तथा अम्लीय वर्षा होने का डर बना हुआ है। कैरिबियन द्वीप समूह कैरिबियाई सागर में स्थित है। यह अमेरिका के दक्षिण में, मैक्सिको के पूर्व और मध्य में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित क्षेत्र है। ज्वालामुखी
के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कीलामू हवाई द्वीप अमेरिका में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपेक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? स्वामित्व योजना के तहत ये कार्ड वितरित किए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जिसकी फुल फॉर्म है। क्या है ई प्रॉपर्टी कार्ड? दरअसल आज तक गांवों में रहने वाले लोगों के पास उनके आवास के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांवों में सभी को उनकी ज़मीन के कागजात मिल सकेंगे। गांवों में ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार मैपिंग और सर्वे किया गया, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड बन गया, जिसके बाद लोगों को अब उसके मालिकाना हक का दस्तावेज ऑनलाइन मुहैया करवाया जाएगा, जिसे ई प्रॉपर्टी कार्ड भी कह सकते हैं। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन ने इसकी अध्यक्षता की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में आयोजित किया गया है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद के समय में आपसी समझ को मजबूत बनाना है तथा समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और प्रभावी वैश्विक प्रशासन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, जो कि 13 देशों के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस भी 25 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में किस देश में कोविड-19 से संबंधित 0 मृत्यु दर्ज की गई है? इजराइल में ये 0 मृत्यु दर्ज की गई है। तो यहाँ पर इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा इजरायली शकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। किस इस्लामिक देश के स्कूलों में रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी? सऊदी अरब में रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। सऊदी अरब ने छात्रों के लिए अपने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। किस कंपनी ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 135 करोड़ रुपए की फंडिंग की है? गूगल ने इसकी फंडिंग की है। गूगल पेरेंट्स कंपनी अल्फ़ाबेट इंक है। संस्थापक लैरी पेज सर्जन बिन है। स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। सीईओ सुंदर पिचाई है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी के पूर्व डायरेक्टर जगदीश खट्टर का निधन हो गया है? तो यहाँ पर मारुति आपका आंसर हो जाएगा। तो मारुति कंपनी के डायरेक्टर जगदीश खट्टर का निधन हो गया है। जगदीश खट्टर ने साल 1993 में मारुति उद्योग को डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किया था। 2002 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के नॉमिनी के रूप में एमडी बने थे। फाउंडर भारत सरकार। स्थापना 1982। मुख्यालय नई दिल्ली। सीईओ केनिची आयुकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। किस हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयुक्त की तरफ से पेश किए हुए वकील से कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल और केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है। हाल ही में चीन ने किस देश को 1.5 लाख कोविड वैक्सीन दान
किए हैं? तो ये सीरिया को दान किए हैं। सीरिया आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी दमिश्क है। राष्ट्रपति बशर अल असाद है। मुद्रा सीरियन पाउंड है। किस पेमेंट बैंक ने अपनी एक दिन की बैलेंस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने कर दिया है। एयरटेल पेमेंट बैंक भारती एयरटेल की सहायक है। स्थापना 2016 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। CEO अनुब्रत विश्वास हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के फर्स्ट रेड बैंक ने भारत में अपना बिजनेस बंद करने की घोषणा की है? साउथ अफ्रीका में इस बिजनेस को बंद करने की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट रेड बैंक ने अपनी पहली रिटेल और कॉमर्शियल ब्रांच मुंबई में खोली थी। इससे पहले अमेरिका का सिटी बैंक ने भी भारत से अपना बिजनेस बंद करने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका बैंक जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रोटोरिया प्रशासनिक है। ब्लूम फाउंटी न्यायिक है। केप टाउन विधायी है। मुद्रा साउथ अफ्रीकन रैंड है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस देश ने भारत को 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने का निर्णय लिया है? सऊदी अरब ने ये निर्णय लिया है। ऑक्सीजन कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब से 80 मैट्रिक टन जीवन रक्षक गैस लाई जा रही है। ऑक्सीजन को भेजने का काम अडानी समूह और लिंडे कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है। किस राज्य ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य ने। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। लोकसभा सीट 13 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 117 है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर भादन वन्यजीव अभ्यारण्य, हार के वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी पंजाब में स्थित हैं। कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत के राज्य ने मोटर वाहन 100% कर फ्री कर दिया है। पंजाब में भारत का पहला डाक पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। पंजाब सरकार ने UN वोमेन के साथ मिलकर टेक फर्स्ट शुरू किया है। पंजाब सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा की है। पंजाब ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया है। पंजाब 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को मनाया गया है। WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए की गई थी। विषय 2021 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। तो यहाँ पर ये इसका थीम है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। CEO डेरेन टैग है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन और जानकारी के साथ 27 अप्रैल के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। 27 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर नया बादशाह बना था। नीदरलैंड और फ्रांस ने 1662 में सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह का 1748 में दिल्ली में निधन हुआ था। अमेरिकी नौसैनिकों ने 1805 में त्रिपोली के तटीय क्षेत्रों में हमला किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए 1878 में पहली मंजूरी दी थी। सन 1908 में लंदन में चौथे ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। नाजियों ने 1940 में पोलैंड के ऑस्विसिम में यातना शिविर का निर्माण शुरू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने 1941 में एथेंस में प्रवेश किया था। अमेरिका के ओक्लाहोमा प्रांत में 1942 में आए तूफान के कारण 100 लोग मारे गए थे। नेशनल डिफेंस कॉलेज को 1960 में नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गामा किरणों के अध्ययन के लिए 1961 में पृथ्वी की कक्षा में एक्सप्लोरर 11 लॉन्च किया।
सिएरा लियोन ने 1961 में ब्रिटेन से स्वाधीनता की घोषणा की। क्यूबा के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो 1963 में रूस की अपनी यात्रा के दौरान राजधानी मास्को पहुंचे। अमेरिका ने 1967 में नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। अंतरिक्ष यान अपोलो 16 1972 में पृथ्वी पर वापस लौटा था। सन 1989 में बांग्लादेश में आए तूफान से 500 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तानी विमान AN-32 1993 में दुर्घटनाग्रस्त होने से 76 लोगों की मौत हो गई। 1994 को दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। टुलोज फ्रांस में एयरबस निर्मित दुनिया के सबसे बड़े विमान A380 ने 2005 में पहली परीक्षण उड़ान भरे। पाकिस्तान ने 2008 में अपने विदेश सचिव रियाज मोहम्मद खान को बर्खास्त कर उसके स्थान पर चीन में पाकिस्तान के राजदूत सलमान बशीर को विदेश सचिव नियुक्त किया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2010 में भारत के नागरिकों की पहचान का एक बड़ा सबूत बनने जा रहे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अब नया ब्रांड नाम आधार तथा नया लोगो पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने जन्म को लेकर हुए विवाद के बाद 2011 में सार्वजनिक तौर पर जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी की थी। आज ही के दिन 27 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक तथा समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर का 1820 में जन्म हुआ था। महान अभिनेत्री जोहरा सहगल का 1912 में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मणिभाई देसाई का 1920 में जन्म हुआ था। अमेरिकी अभिनेता जैक क्लैगमैन का 1922 में जन्म हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश P सत्यशिवम का 1949 में जन्म हुआ था। उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री हरीश रावत का 1947 में जन्म हुआ था। 27 अप्रैल को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिकी दार्शनिक और लेखक राल्फ वाल्डो एमरसन का 1882 में निधन हुआ था। 1930 में केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक T.K. माधवन का निधन हुआ था। 1960 में बंगाली लेखक राजशेखर बसु का निधन हुआ था। 1998 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन वैन लिंग का निधन हुआ था। 2009 में हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फिरोज खान का निधन हुआ था। 2010 में उड़िया फिल्म अभिनेता हेमंत दास का निधन हुआ था। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित हिंदी फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना का 70 वर्ष की आयु में 2017 में निधन हो गया था। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।